ग्रुप ई से, इसमें भी दो कैटेगरी आ जाती हैं, ग्रुप E1 और ग्रुप E2। कौन से? ग्रुप E1 और ग्रुप E2। तो E1 वाले किससे भरते हैं? जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के होते हैं तो E1 से भरते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से भरते हैं वो E2 से भरते हैं। यानी कि ये फॉर्म आपको भरना है तो ग्रुप को चॉइस करना है ग्रुप ई, और उसमें भी अगर आप बायो से हैं तो E1 और आप मैथ्स से हैं तो E2। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्मेडी बाय डॉक्टर आसिफ पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ जो कि डिप्लोमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था वो फॉर्म की डेट अब आ चुकी है। यानी कि अगर आप भी डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, BTE-UP यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की एक नोटिस जारी हुई है जिसमें आपको एग्जाम की डेट बताई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने हमने एक नोटिस खोल कर रखा है, ऑफिशियल नोटिस, जो कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल उत्तर प्रदेश की तरफ से आया है, यानी कि जीकअप की तरफ से आपके लिए नोटिस आया है कि आपकी जो फॉर्म की डेट है वो स्टार्ट होने वाली है। कब से, आइए हम बताते हैं। आपके एग्जाम कब होंगे? तो अगर आप डिप्लोमा के डिफरेंट सेक्टर यानी कि डिफरेंट फील्ड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कुछ भी करना चाहते हैं, डिफरेंट ग्रुप से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसकी डेट, ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी गई है। तो वो है 15 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक 2026 के ये फॉर्म की डेट रहने वाली है। तो अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब आप तैयारी कर लीजिए ताकि आप सही समय पर अपने फॉर्म को भर सके। दूसरी वीडियो में हमने आपसे बात कर ली है, आपको बताएं कि जी का एग्जाम क्या होता है, कितने नंबर के पैटर्न्स आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड हमने बातें कर ली है। जनवरी से 30 अप्रैल तक आपकी डेट रहने वाली है फॉर्म की फिलिंग की। एग्जाम कब होगा? तो आपका जो है एग्जाम का जो डेट है वो भी लगभग डिसाइड किया जा चुका है कि मई में थर्ड वीक ऑफ मई, यानी कि थर्ड वीक ऑफ मई में क्या होगा, आपका एग्जाम का एक टेंटेटिव डेट भी जारी कर दिया गया है जेकअप के थ्रू। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 15 से 22 मई जो है 2026 की ये डेट रहने वाली है आपके एग्जामिनेशन की। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब फॉर्म की डेट आ चुकी है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए और इस पेपर को आप दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर यूपी के अंदर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए एकदम कंपलसरी होता है। डायरेक्ट एग्जाम का कोई चांस नहीं होता है, आपको एग्जाम देना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये अपडेट आ गई है आपकी कि 15 तारीख से फॉर्म की डेट स्टार्ट हो रही है, 15 तारीख से फॉर्म की फिलिंग आएगी। एक हम आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि फॉर्म की स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलिंग की जाएगी, कितनी फीस है, कितनी सारी चीजें हैं, उस वीडियो में हम आपको सारी चीज की डिटेल देंगे। तो अभी आपको ये इस नोटिस के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो फॉर्म का डेट है वो है 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक, और एग्जाम की जो डेट है वो है थर्ड वीक ऑफ। अगर आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो डेट को बिल्कुल मिस ना होने देना, आप टाइम से अपने फॉर्म को फिल कर लेना। अब इसके साथ साथ ही हम आपको बता देते हैं एक चीज और कि इस एग्जाम में क्या क्या 6 ओवरव्यू हम आपको देते हैं कि ये फॉर्म क्या है, कौन निकालता है, कैसे क्या होता है, जो कि इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी एक हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि क्या है। तो ये देखिए, जीकअप यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा नोटिस आता है, ये एग्जाम कराती है। अगर आपको यूपी के अंदर किसी भी डिप्लोमा एडमिशन में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जेकअप का एग्जाम देना ही पड़ता है, यानी कि ये पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम है वो आपको देना ही पड़ता है। ये देखिए, ये जो पेपर होता है इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ग्रुप A, B, C, D और E करके ग्रुप होता है। अपना जो ग्रुप है यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप करना चाहते हैं तो E ग्रुप E से आपको क्या करना होता है, फॉर्म भरना होता है। हमने आपको पहले भी बता चुका है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो PCB और PCM ये दोनों लोग क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं फार्मेसी करने के लिए। यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए, किससे, PCB या PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए 12th। ठीक है, उसके साथ आपको ये एग्जाम भी देना होता है, ये एग्जाम भी क्वालिफाई करना होता है, तब जाके आपको क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है डिप्लोमा में। तो ये एग्जाम देना कंपलसरी होता है। अगर जब आप फॉर्म भरेंगे तो किस ग्रुप से भरेंगे, ग्रुप E से। इसमें भी दो कैटेगरी आ जाती है, ग्रुप E1 और ग्रुप
E2। कौन से? ग्रुप E1 और ग्रुप E2। तो E1 वाले किससे भरते हैं? जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किए होते हैं तो E1 से भरते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़े होते हैं वो E2 से भरते हैं। यानी कि ये फॉर्म आपको भरना है तो ग्रुप को चॉइस करना है ग्रुप E, और उसमें भी अगर आप बायो से हैं तो E1 और आप मैथ से हैं तो E2, और 12 तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक बेसिक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होते हैं? तो 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं। कितने? 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के मिलते हैं 4 नंबर, तो टोटल हो जाएंगे आपके 400 मार्क्स। कितने? 400 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये प्रत्येक क्वेश्चन के आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, टोटल अगर ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 400 मार्क्स। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर बात कर लें, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लें तो 70 to 80 मार्क्स आपको लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम को। तो अगर 70 से 80 नंबर भी आपका आ जाता है तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दें कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको टोटल अगर 100 क्वेश्चन करना है तो आप 100 क्वेश्चन सब कर लीजिए, सब के सब आप टोटल 100 के 100 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन का आंसर सही होता है तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 400 नंबर का पेपर होगा। और अगर आपका क्वेश्चन का मतलब अगर आंसर गलत भी होता है तो भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। आप कोशिश करिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कर लें। अब ये जो 100 क्वेश्चंस हैं वो कैसे बटे होते हैं? अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 30 क्वेश्चन आपके बायो के होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं, फिजिक्स के, और बाकी 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो जीके, करंट अफेयर्स, हाँ, जनरल नॉलेज, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपके बन जाते हैं 100 क्वेश्चन। अगर आप मैथ्स की बात कर लें तो ये जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो बायो की जगह मैथ के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें और एग्जाम को दें, इसकी तैयारी भी करना शुरू कर दें। जब फॉर्म की डेट आ गई है 15 तारीख, अगर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाता है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का बताएंगे भी कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आगे बस यही आपको बात बतानी थी कि जो आपका फॉर्म का डेट है वो आ चुका है। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या इंजीनियरिंग किसी भी चीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का चांस नहीं होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जेकब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और पिछली वीडियो में भी हमने जेकब से रिलेटेड एक वीडियो बनाया, उसमें आपको डिटेल में बताया है कि क्या क्या लैंग्वेज होता है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी पासिंग मार्क्स होती है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात किए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको उसके सारे डिटेल्स आपको टाइम से अवेलेबल हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो अभी के लिए बस लेटेस्ट अपडेट यही था कि देखिए आपका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 15 जनवरी से लेके और 15 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक डिसाइड किया गया है। और एग्जाम का भी एक टेंटेटिव लगभग बता ही दिया गया है कि 3rd वीक ऑफ मई, यानी कि 3rd वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम होगा। ये भी एक टेंटेटिव डेट है। तो अगर डेट की बात करें तो मई में कहा है, यानी कि 15 से 22 मई के बीच में आपका एग्जाम होना तय है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को लग जाइए। फॉर्म की डेट आएगी तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म के बारे में भी बताएंगे। तो फिर आप कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी हमारी जानकारी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।